यहाँ पर ये प्रण लिया गया है कि 2027 में ब्राह्मण जनादेश देगा और आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये अखिलेश यादव जी का इकबाल था कि अधिकारी प्रोटोकॉल का पालन करते थे, मंत्री विधायकों का सम्मान करते थे। आज तो भारतीय जनता पार्टी में सांसद विधायक मंत्री फोन मिलाते रह जाएं, एसओ फोन नहीं उठाता, दरोगा फोन नहीं उठाता। इन लोगों की जो स्थिति है, अकेले में बंद कमरा करके सब रोते हैं अपने सम्मान के लिए। 2 चुनावों में हार हुई है ना, उसे खिसियाए हुए हैं। अब जनता इनको नकार रही है, अपने दरवाजे की कुंडी बंद कर ली इनके लिए, चोरों के लिए। अब चढ़ावा चोर पूरे देश से भगाए जा रहे हैं। 27 में उत्तर प्रदेश से भगेंगे, 29 में देश से भगेंगे। का जो रूट सिद्धांत है वो ब्राह्मणों का सिद्धांत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्धि सभी सुखी हो, वही हमारे समाजवादी का सिद्धांत है। ब्राह्मण सम्मेलन एक तरीके से, माता प्रसाद पांडे हमारे साथ हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़ी एक तरह से सम्मेलन हुआ है। तमाम ब्राह्मण चेहरे आपको पार्टी के नजर आएंगे। माता प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। माता प्रसाद जी, एक बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, जनेश्वर जी की जयंती है, क्या मैसेज देना चाह रही है पार्टी? मैसेज जी देना चाहते हैं, जनेश्वर जी जीवन भर अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे और आज जो अन्याय बढ़ गया इस सरकार में और जिस तरह से मनमानी की जा रही है, जिस तरह से लोगों का इनकाउंटर हो रहा है, जिस तरह से लोगों को घर गिराया जा रहा है, ये देखो। बताइए, ये विधानसभा भी चल रही थी, विधानसभा जो है वो भी चल रही थी, विधानसभा स्थगित कर दी गई है अनिश्चितकाल। इसलिए जनेश्वर जी के नाम पर ये सारे ब्राह्मण आज उनके जयंती पर इकट्ठे हुए हैं और संकल्प ले रहे हैं कि अन्याय के खिलाफ चलने वाली सरकार को हम लोग 27 में हटाकर दम लेंगे। विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है, 4 दिन भी नहीं चल पाई है, तो कैसे चलेगी जब वो कुछ मानते ही नहीं है। वो चढ़ावा चोरी पर बहस करने को, चर्चा करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसमें बड़ा पूरा भेद खुल जाएगा असेंबली में, बाहर कुछ भी बोलें। इसलिए उस चर्चा को रोकने के लिए ये जल्दी से खत्म कर दिया। सतीश महाना कह रहे हैं कि मैं सोचूंगा कि मुझे इस्तीफा देना है कि नहीं देना है, मैं विचार देना चाहिए उनको। बेकार, आप महाना जी अच्छे स्पीकर हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने विपक्ष के एक शब्द कह दिया तो उसके लिए तो आप बहुत कठोर हैं। लेकिन आपका मुख्यमंत्री रोज गुंडा, चोर, अटैची लेके चलने वाला ये सब असेंबली में बोलता है, तो कभी आपने उनको रोका? आपकी भी आज बहुत बहस हुई है सुबह सत्र में सतीश महाना के साथ, आप खुद भी स्पीकर रहे हैं, आपने क्या कुछ कहा? देखिए, ऐसा है, वो कहते हैं 311 नियम इसलिए उसमें रखा गया था लास्ट में, यदि कोई अति महत्वपूर्ण मामला आ जाए तो उसे तत्काल स्वीकार करके उस पर चर्चा की जाए। तो बड़ा इस चढ़ावा चोरी से बड़ा तत्कालिक घटना कौन है? और ये इस पर हम लोग चाहते थे 311 में आप सारे काम रोककर इस पर चर्चा करा दीजिए, तब सारे काम लीजिए। ये कहते हैं हमारा सारा काम हो जाए तब चर्चा हो, इसी का तनाव था, इसीलिए ये असेंबली बंद हो रही थी। मंत्री योगी आदित्यनाथ ने आखिरी में कहा है कि समाजवादी पार्टी चाहती नहीं थी कि जो है जनता के मुद्दे उठे, हम तो हर सवाल पर चर्चा करने के लिए तैयार थे। कुछ नहीं, वो चर्चा करने को तैयार हैं हर सवाल पर। वो कोई इसलिए कि उनके पास कोई जवाब नहीं, बेरोजगारी पर जवाब है उनके पास, चोरी पर कुछ बोल पाए। SIT क्यों बैठाया आपने, क्यों नहीं CBI को जांच दिया? अगर CBI को जांच देता तो कठोर उसका होता। तो SIT ये और ये कह दिया कि दूध का दूध पानी पानी अलग करेंगे, तो कहते हैं साधु संतों का उसमें हाथ ही नहीं है। इमरान मसूद कह रहे हैं कि चंदा चोरी को बहुत बड़ा विषय नहीं है, लाठियां जो चली हैं बच्चों पर वो बड़ा ज्यादा बड़ा इशू है। वो भी बड़ा मामला है, ऐसा नहीं, चंदा चोरी भी मामला, वो भी बड़ा मामला है। लेकिन देखिए, चंदा चोरी से, चंदा चढ़ावा चोरी से पूरे हिंदुस्तान के सनातनी हिंदुओं का बहुत गहरा आघात लगा है और वो इससे दुखी हैं कि हमने जो कुछ दिया, ये सन्यासियों को जान के देवता दिया, ये सब उठा ले गए। मेरा एक आखिरी सवाल, आप खुद भी ब्राह्मण चेहरा है पार्टी का, बीजेपी के तमाम नेता आज कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का PDA से काम नहीं चल रहा है, इसलिए ब्राह्मणों को अब जो है एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे पास ब्राह्मण इसलिए हैं और समाजवादी पार्टी का जो रूट सिद्धांत है वो ब्राह्मणों का सिद्धांत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्धि सभी सुखी हो, वही हमारे समाजवादी का सिद्धांत है। तो आज वो लोग आए थे और यहाँ इनके जन्मदिन पर
अखिलेश जी को आश्वस्त करने कि हम आपके साथ खड़े हैं। 27 में इस आतताई अनाचारी सरकार को हटाने में आपके साथ हैं। बीजेपी कह रही अगलों के साथ हम ही हैं केवल, बाकी कोई दल नहीं। अरे वो कुछ नहीं है, उनके यहाँ जो है पता चलेगा, काहे घबरा रहे हो। करने के लिए आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को। अन्य नेताओं से भी बात करने की प्रयास होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो स्थल जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम, पूरा सम्मेलन हुआ है। आप देखें पवन पांडे यहाँ पर मौजूद हैं। पवन पांडे के साथ साथ तमाम अन्य नेता जो हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। एक बार फ्रेम दिखाते रहे यहाँ पर पवन पांडे जी जिसे भी बातचीत होगी, और इसके अलावा और भी तमाम नेता हैं, देख सकते हैं वहाँ पर जो है वो आपको दिखाते हैं, चलते हैं कि इस वक्त क्या माहौल यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं लगातार। सनातन पांडे और तमाम अन्य नेता, पूजा शुक्ला भी इस वक्त जो है वो आप देखेंगे कि वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर पूजा शुक्ला हैं, तमाम अन्य नेता हैं। एक बार सामने की तरफ भी दिखा दें फ्रेम कि किस तरीके से यहाँ पर जो है तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर उतरे, भारी संख्या में यहाँ पर उतरे हैं, और हम बातचीत उनसे जारी करेंगे कि किस तरीके का माहौल है। पूजा शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। पूजा जी, क्या रहा आज का, आप लोगों ने बड़े लंबे स्तर पर यहाँ तैयारियां वगैरह की हैं, क्या रहा? देखिए, जो हम लोगों ने यहाँ पर बड़े संख्या में यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग आए थे, और आज आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती थी, और निश्चित तौर पर हर वर्ष मनाया जाता है, कभी साइकिल यात्रा के रूप में, लेकिन आज ब्राह्मण समाज में एक बड़ा संदेश गया है कि जिस तरह से भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती थी, और आज उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर ये प्रण लिया गया है कि 2027 में ब्राह्मण जनादेश देगा और आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तमाम नेता विधानसभा में कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का पीटीए से काम नहीं चल रहा है, इसलिए ब्राह्मणों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे? पहले दिन से ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि पीडीए में ब्राह्मण समाज आता है। मैंने भी आपसे कहा था, इससे पहले भी हम लोग लगातार कई मुद्दों पर ब्राह्मण समाज के जब इनकाउंटर्स हुए, फेक इनकाउंटर्स हुए, या जहां पर हत्याएं हुई ब्राह्मण समाज के लोगों की, और करने वाले लोग मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोग थे, और तमाम जगह पे मुख्यमंत्री ने उन्हें संरक्षण भी दिया। तब भी हम कह रहे थे कि जो भी पीड़ित है, शोषित है, वो आज के समय में पीडीए का हिस्सा है। और ब्राह्मण समाज से ज्यादा शोषण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी का नहीं हुआ है, चाहे वो खुशी दुबे हो, चाहे वो घनश्याम तिवारी हो, चाहे वो ऋतिक तिवारी हो, चाहे वो ऋतिक पांडे हो, तमाम ऐसे नौजवान जिन्होंने अपनी जान खोई है। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार के अंदर भी भरत तिवारी को जिस तरह से मारा गया, ये साफ तौर पर। तस्वीर देख रहा था कि बीच में अखिलेश यादव बैठे थे, किनारे तमाम जो ब्राह्मण लीडरशिप थी, आप भी थी, पवन पांडे थे, अभी मुझे यहीं दिख रहे थे, पवन पांडे जी भी यहाँ कहीं थे, और सनातन पांडे वगैरह तमाम नेता थे। क्या मैसेज देना चाह रही है समाजवादी पार्टी? क्योंकि देखिए, अगर आप पुराने रिकॉर्ड्स को, डेटा को देखें, तो जो वो वोट बैंक है वो यूजुअली बीजेपी को गया है। पुराने इलेक्शंस के अगर डेटा की बात करें, इस बार सपा ऐसा क्या करने वाली है कि वो वोट बैंक, ब्राह्मण कहूँ या अगड़ा वोट कहूँ, वो आपके पास आएगा? देखिए, 2012 की बात करिए, 2012 से पहले की आप बात करिए, अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मण समाज के लोगों की संख्या भी ज्यादा रही है, उनका वोट बैंक भी समाजवादी पार्टी को मिला है, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने लगातार ब्राह्मण समाज के लोगों को मौका भी दिया है, चाहे वो मंत्री बनाने की बात हो, चाहे वो विधायकी का टिकट देने की बात हो। 2024 में भी लोगों को मौका दिया गया और ब्राह्मण समाज के लोगों ने आशीर्वाद दिया। 2027 में ब्राह्मण समाज के लोग आशीर्वाद और जनादेश दोनों देंगे, और निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में एक जो परिवर्तन की बयार बहने जा रही है, उसमें ब्राह्मण समाज ने आज शंखनाद कर दिया है। ये शंखनाद बताता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में आज आखिरी ताबूत में उनकी कील ठोकी गई है, और निश्चित तौर पर ये जो शंखनाद हुआ है 2027 में सत्ता परिवर्तन का। करने के लिए पूजा को सुन रहे थे। पूजा शुक्ला हैं, पार्टी की ब्राह्मण नेता हैं, और भी तमाम नेता हैं यहाँ पर, सनातन पांडे और यहाँ पर पवन पांडे जो हैं वो भी आपको दिखाई पड़ेंगे, जिन्होंने अयोध्या का मुद्दा आज उठाया है, और तस्वीरें दिखाते रहे यहाँ पर। किस तरह का माहौल है आज यहाँ पर? आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जो ये ब्राह्मण महासम्मेलन हुआ है, ये शंखनाद है कि ब्राह्मण समाज के ऊपर जो कुठाराघात इस सरकार ने किया है, 2027 में यही ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश की इस योगी सरकार से बदला लेने का काम करेगी, और साथ ही साथ अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का पुनः मुख्यमंत्री बनाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर, और भी नेताओं से बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा किनारे हो, ये देखिए तमाम लीडरशिप है। पवन पांडे हमारे साथ है। पवन जी, क्या आप तो एकदम आज जो है, आप कह रहे हैं राज्य मंत्री था तो मैं किसी को फोन करता था, सब फोन उठा लेते थे। ये सत्ता का इकबाल होता है। ये अखिलेश यादव जी का इकबाल था कि अधिकारी प्रोटोकॉल का पालन करते थे, मंत्री विधायकों का सम्मान करते थे। आज तो भारतीय जनता पार्टी में सांसद, विधायक, मंत्री फोन मिलाते रह जाएं, एसओ फोन नहीं उठाता, दरोगा फोन नहीं उठाता। इन लोगों की जो स्थिति है, अकेले में बंद कमरा करके सब रोते हैं अपने सम्मान के लिए। डिप्टी सीएम को अच्छा कहा है, बताओ, 47 कितने 60 कितने विधायक खाली बाटी चोखा खा लिए थे? क्या स्थिति हुई थी? डिप्टी सीएम तो छाते हैं, मैं आज वीडियो कल देख रहा था। डिप्टी डीएम जब बगैर पानी के ही छाता लेके चल रहे हैं। एक कहानी सुन लो। पहले जंगल का राजा शेर रहा,
तो लोगों की जो वहां पर और जानवर रहते थे उन्होंने कहा कि राजा बदल दो, बहुत दिन से शेर राजा है, तो बकरी को राजा बना दिया। और उसके बाद एक शेर आया, एक लोमड़ी को लेके उठा के भाग गया। तो उन लोमड़ी के परिवार वाले पहुंचे बकरी के पास, कहीं राजा महाराजा हमारी लोमड़ी को लेके चला गया। तो बंदर कभी उल्टा लिप कूदे, कभी उल्टा लिप कूदे। फिर लोमड़ी ने कहा महाराजा हमारी लोमड़ी को लेके चला गया। फिर बंदर कभी उछाली कभी उछाली। फिर उसने कहा राजा शेर हमारे लोमड़ी खा लेगा। तो बंदर ने कहा हमारी उछल कूद में कोई कमी हो बताओ। तो वैसे जान लो डिप्टी सीएम, इनके उछल कूद में कोई कमी नहीं, काम कुछ नहीं होता। कुछ नेता आज कह रहे हैं कि जो है पीडीए की परिभाषा हर दिन समाजवादी पार्टी बदल रही है, पहला। दूसरा ये कह रही है कि जो है पीडीए क्या हल्का पड़ गया समाजवादी पार्टी के, जो ब्राह्मणों को सपोर्ट लेना पड़ रहा है, ऐसा बीजेपी के नेता। देखिए बीजेपी के नेता आनंद प्राप्त कर रहे हैं, जो 2 चुनावों में हार हुई है ना उसे खिसियाए हुए हैं। अब जनता इनको नकार रही है, अपने दरवाजे कुंडी बंद कर ली इनके लिए, चोरों के लिए। अब चढ़ावा चोर पूरे देश से भगाए जा रहे हैं। 27 में उत्तर प्रदेश से भगेंगे, 29 में देश से भगेंगे। तो अब चढ़ावा चोरों की कुंडी बंद है। अब ये परेशान है। अगर समाजवादी पार्टी में अगर सारी बिरादरी जुड़ रही है, अगर पिछड़ा दलित मुसलमान पंडित, तो इनके पेट में क्यों दर्द है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्योंकि अनिश्चितकाल के लिए सदन स्थगित हो गया विधानसभा का, मुख्यमंत्री ने जाते जाते कहा है कि समाजवादी पार्टी प्रलाप कर रही है, अयोध्या पर हम चर्चा के लिए तैयार है, जांच बिठा दी गई है। कौन से मुख्यमंत्री ने कहा था ना, आपके चैनल ने दिखाया था कि 15 दिन में दूध का दूध पानी पानी कर देंगे। 2 महीना हो गया, मलाई चाट के सब चले गए, दूध का दूध पानी पानी हुआ, क्या कर पाए? आपके विधायक और सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हफ्ते में 3 बार जाते थे राम मंदिर, और इनके मुख्यमंत्री रहते हुए डाका पड़ गया, चढ़ावा चोरी में कुछ कर नहीं पाए। अच्छा मुख्यमंत्री हैं, अपना ज्ञान अपने पास रखें। चलिए पवन पांडे को सुन रहे हैं यहाँ पर, और तमाम समाजवादी पार्टी की ब्राह्मण लीडरशिप खास करे वो यहाँ पोस्टर दिखाइए। यहाँ पर ये समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको लगाया गया है और इसमें लिखा गया है कि समाजवादी चिंतक छोटे लोहिया के नाम से जाने जाते हैं जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर शत नमन। तो कुल मिलाकर एक तरफ जो है वो समाजवादी पार्टी है जो ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए कहीं ना कहीं जो अगला वोट है उसमें पैड बनाने की प्रयास में यहाँ पर कार्यरत नजर आती है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है बीजेपी है, जो बीजेपी है उसकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से जो है जो वोट उनका रहा है उस पर पकड़ बनाए रखी जा सके। इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं सपा को काउंटर कर रही है। देखना यह है सपा बनाम बीजेपी में जो अगला वोट है वो कौन आगे ले जाता है, इसको लेकर लगातार प्रयास जारी है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।